वैसे पासपोर्ट पहली चीज़ नहीं है इस ट्रिप में जो मैंने खोई है। इंग्लैंड में मैंने खोया था। एक बहुत अच्छा नेक पिलो था, मेमोरी फोम वाला, हॉस्टल में ही भूल गया था। और फिर नीदरलैंड्स में मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन की चार्जिंग केबल खो दी थी। और फिर प्राग चेक रिपब्लिक में मैंने जो इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर होता है वो खो दिया। अभी चार्जिंग की भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि यूरोप में भी डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़े अलग होते हैं चार्जिंग डॉक अपने। लाइक आईफोन वाले थोड़े पतले से होते हैं, वो तो उनमें घुस जाते हैं, बट मेरा थोड़ा बड़ा वाला है तो वो उसमें सेट नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा के फिर लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से फ़ोन चार्ज करता हूँ। और यूके के तो चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। आपको इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर हमेशा अपने साथ में लेके ही चलना चाहिए। एनीवेज, नमस्ते, नमस्कार, हेलो, प्रीवियत, उम्मीद है डूइंग एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओए ट्रैवलॉगर में। और अभी मैं जा रहा हूँ बुडापेस्ट के सेंटर मार्केट हॉल करके कोई जगह है, बड़ा सा मार्केट है वहाँ पे। कल पूरे दिन बारिश थी, कहीं पे भी नहीं जा पाया। और आज भी सुबह से बारिश हो रही थी। अभी लगभग 1 बजे दोपहर के अभी बारिश ख़त्म हुई है और टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म है। आई थिंक अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद में, मार्केट के बाद में, मुझे जाना है बुडा कैसल, मछुआरों की बस्ती, और एक ओपन आइस रिंक है वो भी देखना है। और फिर मुझे यहाँ से निकलना है। एक्चुअली सुबह सुबह मैं बेलारूस की एम्बेसी में भी गया था। बेलारूस इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री का भी ऑप्शन है। अगर आप 5 दिन तक वहाँ स्टे करते हैं तो बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। हालांकि फिल करनी पड़ती है कुछ चीज़ें, क्राइटेरिया है। और अगर आपके पास शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो वैलिड, तो आप अप टू 30 डेज़ वीज़ा फ्री वहाँ रह सकते हैं। तो मैं पूछने गया था कि कैसे, तो उन्होंने बोला लैंड बॉर्डर आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। आपको फ्लाई करना होगा मिन्स्क एयरपोर्ट और फिर वहाँ से वापस वाया फ़्लाइट ही निकलना होगा, तब ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा या लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है तो ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 60 यूरो, और 5 वर्किंग डेज़ में वो आपको मिल जाएगा। और अगर फास्ट में चाहिए तो 120 यूरो आपको देने होंगे और 1 दिन में मिल जाएगा। और आपको शेंगन वीज़ा की कॉपी, और जो अगली कंट्री, थर्ड कंट्री है जहाँ जाना चाहते हो आप वाया बेलारूस, उसकी कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ और हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है ये। और इससे अच्छा तो अगर मैं वाया फ़्लाइट, क्योंकि मुझे लिथुआनिया से यूक्रेन जाने की सोच रहा हूँ। तो लिथुआनिया से हालांकि बस है, लेकिन वो वाया बेलारूस जाती है। तो लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मुझे ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर फ़्लाइट से जाऊं तो फ़्लाइट लिथुआनिया से बेलारूस, लिथुआनिया से बेलारूस और बेलारूस से यूक्रेन, इस वीज़ा कॉस्ट से भी सस्ती पड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसमें सिर्फ हैंड बैगेज है, और अगर मैं लगेज ऐड करता हूँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो रही है। और मेरे पास भारी भरकम लगेज है तो मैं वो भी नहीं कर सकता। तो सोच रहा हूँ अभी अगर यूक्रेन वाला कैंसिल करूँ या वाया बस जाऊँ तो फिर मुझे वार्सो से, पोलैंड की किसी सिटी से यूक्रेन जाना पड़ेगा बाई बस और बाई ट्रेन। तो देखते हैं क्या करते हैं। एक्चुअली मेरा प्लान कुछ चेंज था। ऑस्ट्रिया से मुझे जाना था इटली, मिलान। वहाँ मेरे गांव के पास के कोई दोस्त रहते हैं, उन्होंने बोला आप आइए। और कोई काम के सिलसिले में भी मुझे जाना था मिलान के पास एक छोटे से टाउन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कोरोना की वजह से पूरा क्लोज़ है अभी, आना जाना बिल्कुल बंद है। तो लो जी, आ गया हूँ सेंट्रल मार्केट हॉल। इसे द ग्रेट मार्केट हॉल भी कहा जाता है। और ये बुडापेस्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंडोर मार्केट है। 1897 में ये ओपन हुआ था। अभी भी बहुत सारी दुकानें खुलनी है क्योंकि लेट तक खुलती है, लेकिन यहाँ पे बुडापेस्ट की सारी लोकल चीज़ें थोड़ी सस्ती एक ही जगह आपको मिल जाएगी।
द ग्रेट मार्केट हॉल में थोड़ी सी घुमाई के बाद मैं पहुंच गया बुडा कैसल, जो कि एक ऊंचाई पे है, और वहां से शहर का नज़ारा बड़ा ही शानदार और वहां का एटमॉस्फेयर बड़ा ही लाजवाब देखते ही बनता है। सालों पहले यहाँ पे मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी, और एक बार बुडा कैसल पे अटैक हो गया था और मछुआरों की बस्ती ने बुडा कैसल को बचाने में मदद की थी। और उसी की याद में राजा ने उस समय 1851 में बनकर तैयार हुआ ये फिशरमैन्स बेस्टियन बना के उन लोगों का सम्मान किया था, उनको तोहफा दिया था। और यहाँ के एंट्रेंस फ्री है, बस एक चर्च है और बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए आपको अलग अलग टिकट 1800 फॉरेंट की देनी होगी। लेकिन यहाँ से नज़ारे बड़े खूबसूरत देखे जा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप अंदर जाए, और अंदर जाने के शौकीन है तो 1800 चर्च के 1800 और ये बिल्डिंग है इसके ऊपर जाने के भी 1800 फॉरेंट टिकट के हैं। बुडा को पेस्ट से जोड़ने के लिए 1849 में बनकर तैयार हुआ ये चेन ब्रिज बुडापेस्ट का पहला परमानेंट ब्रिज था। इससे पहले यहाँ के लोगों को बुडा से पेस्ट ट्रेवल करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बोट्स वगैरह से ट्रैवल करते थे, और सर्दियों में डेन्यूब रिवर जम जाती थी तो बुडा का पेस्ट से कनेक्शन कट हो जाता था। और इस ब्रिज की एक ख़ास बात है, इसमें ये लाइन बने हुए शेर है, 2 इस तरफ है और 2 उस साइड है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मेरे जो फ्रेंड है, इजरायली भाई है, ब्रदरहुड हो गया है उनसे, वो यहाँ पे लेके आए थे और मुझसे अपने मोबाइल ले लिए थे। बोलिए इंटरनेट मत चेक कीजिए और एक सवाल पूछने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ये स्टैचू देखिए शेर का और बताइए ओरिजिनल और इसमें क्या फ़र्क है। तो मैंने देखा और देख के मैंने बोला भाई इसमें जीभ नहीं है। तो भाई पैरों में गिर गया, मेरे शौक हो गया। बोला मैं 6 साल से यहाँ रह रहा हूँ और आप पहले इंसान है जिसने बिना पूछे या बिना इंटरनेट चेक किए बता दिया। और मेरे पीछे ये बड़ी सी ज़बरदस्त इमारत देख रहे हैं, ये हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अगर आप अंदर का टूर करना चाहते हैं तो लैंग्वेज गाइडेड टूर होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज। आपको टाइम स्लॉट पहले ही ऑनलाइन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपको चपेट पड़ेगी लगभग 6400 फॉरेंट की। और बाहर से तो व्यू हर जगह के फ्री होते ही है। अदरवाइज़ यहाँ डेन्यूब रिवर के किनारे पे आके आप ऐसे मज़े ले सकते हैं व्यू के। और मैं हूँ बुडापेस्ट में अभी हीरोज़ स्क्वायर पे। हालांकि मैं आया था यहाँ देखने के लिए आइस रिंग, स्केटिंग करने के लिए वहाँ पैसे पे करने होते हैं, लेकिन आप नज़ारे बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन अननोन रीजंस की वजह से आज वो बंद है, तो मुझे वीडियो अभी यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैं पूरा बुडापेस्ट आपको डिटेल में नहीं दिखा पाया, बिकॉज़ बारिश की वजह से कल पूरा दिन ख़राब रह गया था, कहीं पे भी बाहर नहीं जा पाया। अगर म्यूज़ियम्स देखने के आप यहाँ पे शौकीन हैं तो बुडापेस्ट कार्ड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। 24 आवर वाला बुडापेस्ट कार्ड पड़ेगा 21 यूरो का, और उसमें 19 म्यूज़ियम फ्री रहेंगे। और बाकी के म्यूज़ियम्स वगैरह में भी, अट्रैक्शन वगैरह में भी आपको
कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर रहेगा। वो 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर्स और 7 डेज़ ऐसे ऐसे करके। तो पूरे बुडापेस्ट के अट्रैक्शन आप देखना चाहते हैं तो 3 दिन वाला बिल्कुल सही रहेगा, और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सारा कुछ फ्री है। और टिकट हमेशा ध्यान रखिए, टिकट पास में रखिए। और M1 जो येलो वाली लाइन है मेट्रो की, उसमें तो बस आप अंदर गए और सीधे ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे टिकट के विंडोज़ लगे हैं। कई स्टेशंस पे मशीन नहीं है, तो आपको टिकट वहीं से लेके वैलिडेट करनी होगी, अदरवाइज़ पकड़े गए तो बड़ा फ़ाइन लगेगा। तो ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिए बुडापेस्ट में। मैं भी पकड़ा गया था, किस्मत से बच गया था। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए।